आप श्योर होते हैं कि सही होगा, और फिर वो हम बिल्कुल उसको टेस्ट करते हैं, हेपेटाइटिस बी सी बिल्कुल जो वर्ल्ड का स्टैंडर्ड है उसके साथ वो सारे टेस्ट होते हैं, उसमें हम मदद करते हैं। इस वक्त वहाँ पर हमारे 18 देखिए गवर्नमेंट के इदारों में जो नौकरियाँ होती हैं वो भी एक तरीक़े से दी जाती हैं, और गवर्नमेंट का जितना बजट होता है उसके हिसाब से वो नौकरियाँ होती हैं। तो मगर जिस तरह से काम बढ़ता जाता है तो फिर आपको लोग तो चाहिए होते हैं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हमने जब ज्वाइन करा था तो उस वक़्त 50 से 60 बोतलें खून की रोज़ाना दी जाती थी। इस वक्त 250 के करीब हमारा है। जी हाँ, स्क्रीन ब्लड होता है बी सी मलेरियल पैरासाइट एड्स के लिए, और बाकायदा उसकी ऑस्ट्रेलिया से सैम्पलिंग होती है, टेस्टिंग होती है। और जो देखिए जिना में जो डॉक्टर्स काम करते हैं तो ये बात तो आपको मानना पड़ेगी कि वो वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स होते हैं, उनकी डिग्रीज़ होती हैं, उनका तजुर्बा होता है। फिर ऐसे इदारे में काम करने के वक्त काम करने से आप बहुत इनोवेटिव हो जाते हैं जहाँ पे चीज़ें कम हों। अगर आपके पास गिलास नहीं है तो हम प्याली इस्तेमाल करें या चमचा इस्तेमाल करें, या चलो गुलदान खाली है उसको धो के चाय पी लें, तो आप बहुत इनोवेटिव हो जाते हैं। तो मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात पे कि अल्लाह ताला ने मुझे ये नेमत और तोहफ़ा अता कर दिया कि मैं जिना अस्पताल के लिए काम करती हूँ। बहुत डेडिकेटेड डॉक्टर होते हैं और वसाइल की इतनी कमी है। अगर आपने चेस्ट वार्ड हमने जब से किया तो उस वक्त वहाँ पे वार्ड का ये आलम था कि बारिश होती थी तो अंदर पानी आता था और डॉक्टर्स और मरीज़ भीग जाते थे। अब अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र है वो एक 2 मंजिला बिल्डिंग है जिसकी प्लिंथ 5 मंजिल तक है, ताकि आइंदा आने वाले 50-60 साल तक वो चेस्ट इस तरह हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं जिना अस्पताल का, तो हर डिपार्टमेंट आप समझ लीजिए कि एक मुकम्मल स्पेशलाइज हॉस्पिटल कहलाया जा सकता है। जैसे गायनी है तो वो एक, तो इस तरह करते करते आगे बढ़ते रहे। अभी हम जो इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं वो आईसीयू पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आईसीयू नहीं था, छोटे छोटे आईसीयूज थे, ठीक है, जो उन्हीं वार्ड्स में थे और वो स्पेशलाइज थे कि चेस्ट वार्ड में आईसीयू है तो चेस्ट के ही जो बीमार हैं उनके लिए है, और सर्जरी का था मगर सर्जरी के ऊपर और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और आप ये बताएंगे कि पूरी दुनिया में ये अब नहीं, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ ये है, एक मशीन है जिसका नाम साइबर नाइफ है। एक्सरे जैसे एमआरआई होता है, सीटी स्कैन, ये ट्यूमर्स को डिटेक्ट करेगी और अर्ली ट्यूमर जो मैलिग्नेंट हो यानी कि अगर कैंसरस है तो उनका इलाज भी करेगी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो वो पूरी दुनिया में पहली दफ़ा होगा जो जिना अस्पताल में है। मगर जिना अस्पताल तो चार्जेस अभी भी हम जो एक्सरेज और सीटी स्कैन और एमआरआईज जो पेशेंट एड फाउंडेशन करवाती है, मुख्तलिफ वार्ड से हमारे पास डॉक्टर रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसमें ये होता है कि ये मरीज़ जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर इसकी ये डायग्नोस्टिक्स नहीं हुई तो इसका इलाज नहीं हो सकता, तो हमारे पास ज़कात जमा होती है, हम उससे इलाज करते हैं, उससे जिना को हम पेमेंट करते हैं वो। जी, क्योंकि जिना भी कैसे काम करेगा उसको तो अगर फिल्म्स खरीदनी है या टेक्नीशियंस को रखना है या कुछ करना है तो जी हाँ। अच्छा, कॉलर हैं, मेरे कॉलर को ले लेते हैं, फिर मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? मैं अनीला बात कर रही हूँ, कल की फर्स्ट कॉलर विनर थी मैं। जी जी अनीला, क्या कहेंगी आप? जी सबसे पहले मुझे बताइए इनाम कैसे विन किया जाएगा? कल मैं फर्स्ट कॉलर थी। आप अगर आप कल की फर्स्ट कॉलर थी तो बस आप अपना एड्रेस दे दीजिए, आप तक गिफ्ट पहुंच जाएगा, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात है कि आज आप बहुत माशाल्लाह फ्रेश लग रही हैं। अच्छा, थैंक यू। प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, आप जिस गेस्ट को आज लाए उनको बहुत सलाम मेरा। हाँ जी, वालेकुम सलाम। आंटी आपको बहुत सलाम, आपका जो काम सामने आ रहा है, क्योंकि अब तक हमें नहीं पता था कि आप काम कर रही हैं, अब आपको देख के बहुत फख्र महसूस हो रहा है, कितना अच्छा काम कर रही हैं आप। और ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपकी मौजूदात इस प्रोग्राम में लेकर आती है वो काबिल सताइश होते हैं। आजकल हर चैनल से आ रहे हैं और माशाल्लाह से सब अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। हेलो जी जी। लेकिन आपके प्रोग्राम से हमें जो ये मिलता है कि हमें मालूमात में इजाफा होता है हमारी। थैंक यू सो मच।
अल्लाह ताला आपको इनको बहुत तरक्की दे। और एक बात और जी है, आप अकेले चाय पीती है? हिलाल डॉक्टर की पूछा आपसे सुबह में? हिलाल बेचारे वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वो मेरे बाद जो है ना वो आराम से भी बैठ के चाय पी रहे होते हैं। आप लोग बेफिक्र रहिए, यहाँ चाय नाश्ता वाश्ता सब मिलता है। अच्छा, आपके सवाल के जवाब है घुन के साथ गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अच्छा ठीक है, चले सही है, थैंक यू। एक बात मैं एक बात तो जी, आपका प्रोग्राम जो रिपीट होता है पूरा रिपीट नहीं होता साथ में? नहीं, पूरा नहीं होता ना, 1 घंटे का होता है सिर्फ। जी हाँ, मैं इस वक्त सुबह हमारी लाइट चली जाती है, रात को हम देखने बैठते तो पूरा रिपीट। चले, ओके अनिला, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग जी। आपकी कॉलर के उस पर मुझे एक बात बहुत याद आई जो मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए हर शख्स मोहब्बत करता है, मगर ये हर आदमी का एजाज़ नहीं होता कि वो ताजमहल बना ले उसकी याद में, मगर हर आदमी की मोहब्बत का जज्बा उतना ही सादिक होता है, शायद उससे ज़्यादा हो। हाँ। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं ना कि हम क्या करें, हम कैसे पाकिस्तान की मदद करें, हम कैसे, आपको कोई बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, आपका सिर्फ एहसास कि वाकई में जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं उसका मैं शुक्रिया कैसे करूं। देखिए, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हम असल मुसलमान हैं तो हमारे दीन के कुछ अरकान हैं, उन सबको हमें करना जो होता है वो हमारा फ़र्ज़ है, चाहे हम बीमार हों, चाहे गरीब हों, चाहे, तो आप फिर अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करें। तो मुझे तो ये बात समझ में आई कि मैं आगे बढ़ के लोगों का ख्याल करूं, और उसमें कोई ये बात अल्लाह ने हाथ पकड़ा। जी हाँ, बिल्कुल, जब आप एक कदम बढ़ाते हैं तो ये तो अल्लाह का फरमान है कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ दौड़ के आऊँगा, और हर चीज़ का वही मालिक है। मैं आपको जिन्ना अस्पताल के बारे में बता रही थी, तो वो एक ऐसा, ये जो साइबर नाइफ है इससे कितना लोगों को फ़ायदा होगा। फिर आईसीयू बन रहा है बिल्डिंग, और अभी इन्होंने जैसे कहा कि हाँ ऐसे लोगों के बारे में बताएं। मैं ख़ुद कितनी दफ़ा बहुत प्रोग्राम कामरान साहब का देखती हूँ, और उनका जो लुकमान साहब हैं वो बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बहुत मतलब जी मेहनत करें। मगर मैं ये कहती हूँ कि देखिए पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस जो है ना वो अभी उनकी मैच्योरिटी का लेवल एक तरीके से, हम 60 साल मुल्कों की ज़िंदगी में मेरा पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक़ रहा है, तो इसलिए मैं जिन्ना अस्पताल से हट के आपको एक और अपना बताती हूँ। तो मैंने यूनियन काउंसिल के लिए ऑप्ट किया था, दरसाना जन्ना का, और उसके बाद फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी ज्वाइन करी, तो 2 टर्म्स किए। और कराची के चारों तरफ 1200 गांव गोट हैं, जिसमें ये 11 यूनियन काउंसिल्स हैं, और उसमें सब गांव के लोग ही इलेक्ट होते हैं। तो हम भी वहाँ पे हम एक गांव जाते थे काठौर में, तो वहाँ डॉक्टर साहब के दोस्त थे, तो फिर उन्होंने कहा कि भाभी आप मेरी गांव के लिए कुछ काम करें। तो हम लोग हमेशा करते रहे, क्योंकि मेरे शौहर जो हैं वो डॉक्टर हैं और दवाओं की कंपनी में थे, तो मरीज़ों से हमारा ताल्लुक़ जो है वो कभी टूटा नहीं, और मरीज़ों से कभी हमें डर नहीं लगता। मतलब हमारे लिए बहुत इन्जॉयमेंट की बात होती है कि हम किसी की पट्टी, ये मैं वैसे नहीं कह रही हूँ, मगर ये एक आदत की तरह है। ठीक है। तो मगर फिर जब मैं डिस्ट्रिक्ट के बाद जब हम प्रोविंशियल असेंबली के लिए सोचा, तो मैंने कहा नहीं, ये दिस इज़ नॉट माई टी कप ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पैसों का इतना, और फिर ये कि आपको पार्टी ज्वाइन करनी होती है, पार्टी ज्वाइन कर लो तो जाहिर बात है जो पार्टी की लाइन होती है। मगर अभी भी अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक सरबराह की हैसियत से या एक इदारे के अंदर सर्व करते हुए आप बहुत कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना सकते हैं जो कि लोगों की ज़िंदगी के ऊपर असर करती हैं। और इसमें ये नहीं होता कि अगर आप, मैं ठीक है मैं जिना के लिए काम कर रही हूँ, मगर मैं ये पॉलिसी नहीं बना सकती कि जिना का बजट जो है वो आप इंक्रीज़ कर लीजिए, मैं ये पॉलिसी नहीं बना सकती कि जिना में ये और चीज़, मैं सिर्फ क्या कर सकती हूँ, सपोर्ट कर सकती हूँ। मगर जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं तो आपके हाथ में कलमदान होता है, आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, आप लोगों की ज़िंदगियों को बदल सकते हैं। जैसे अब फ्लड्स का आप देखिए कितना आ रहा है ना, तो अगर आप उसको देखें तो आपको ये सोचना होगा कि फ्लड्स तो आएंगे, है ना, अब इसको कैसे प्रिवेंट करें। प्रिवेंट भी नहीं, आपको इसको कैसे अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है। आपके पास अल्लाह की नेमत आ रही है,
पानी आ रहा है ना, तो आपने अगर बदीन नीचे हिस्सा है, आपकी राइट बैंक कनाल है, लेफ्ट बैंक कनाल है, राइट बैंक कनाल से पानी नीचे गिर जाता है, लेफ्ट बैंक कनाल पे ये सारे मसले होते हैं। तो आप बदीन के अंदर झीलें बना दें, आर्टिफिशियल झीलें बना दें। इंडिया में राजस्थान के अंदर डेजर्ट है, उन्होंने झीलें बना दी, वहाँ पानी जमा हो जाता है। आप नहरें निकाल दें, आपकी खरीफ की फसल, फलाने की फसल, सब कुछ हो जाएगा। थर पार कर में पानी भेज दें। तो हमको थोड़ा इनोवेटिव, मगर मैं आपसे एक बात कह रही थी जया, देखिए मैं ये समझती हूँ कि कौमों की ज़िंदगी में या मुल्कों की ज़िंदगी में 60 साल जो है ना बहुत छोटा सा है। जैसे 6 साल का बच्चा, अमेरिका देख लीजिए, इंग्लैंड देख लीजिए, 200 साल, 250 साल, 300 साल के बाद आपको एक और इंडिया का जो हम मुकाबला करते हैं ना, तो इंडिया जो है भारत नहीं है, नहीं। देखिए हमारे साथ ही आज़ाद यूँ कहने को हुआ, वो अंग्रेज़ों के मगर वो तो सब कॉन्टिनेंट था, वो तो बरसा बरस हज़ारों था ही, जब से दुनिया बनी है ये ज़मीन मौजूद थी। तो इसलिए वहाँ स्टेबिलिटी है। अब हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम आहिस्ता आहिस्ता वी शुड ग्रो अप। हम लोगों को ये जो है कि आपस में एक दूसरे के बारे में बयान कह देते हैं, तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता। अगर आप काम करते हैं ना, आप यकीन मानिए आपका काम जो है ना, वो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप काम करते हैं, आप खाना पका देते हैं, तो आपको ये कहने की क्या ज़रूरत है घर में ऐलान कि मैंने खाना पका दिया, अब कोई भूखा नहीं रहेगा, मैंने खाना पका दिया। खाना पक के मेज़ पे आ जाता है, सारा ख़ानदान खाना खाता है, हंसी खुशी खाता है। और आप हर दफ़ा अपने बजट के हिसाब से, इसी तरह मुल्कों में अगर आप लोगों के लिए ख्याल कर देंगे, और यकीन मानिए मैंने रूरल एरियाज़ में काम किया है, जहाँ पर पीने का, हम एक जगह गड्डाप के आगे काम कर रहे थे, एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, वो काम करना चाह रही थी, ORS डायरिया में दे रहे थे। तो जब हम देने के लिए गए तो उन्होंने मुझसे कहा कि अदी मैं एक बोतल पानी में ये डाल दूंगी तो मेरे जो बाकी बच्चे हैं उनको मैं पानी कैसे पिलाऊंगी। तो फिर हमने कहा कि नहीं, अगर हमें इस गांव का ख्याल करना है तो पहले ट्यूबवेल लगाना होगा। तो ये सारी चीज़ें चलती जाती हैं। और जिना अस्पताल में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, और मुझे बेइंतहा फ़ख्र इस बात अभी वो ICU स्टार्ट अभी नहीं, अभी बन रहा है। और फ़ख्र इस बात पे है कि जो हमारे डोनर्स आते हैं, ये भी सिंगल फैमिली प्रोजेक्ट है। अच्छा। जो हमने गायनी में बनाया था वो भी सिंगल फैमिली प्रोजेक्ट था, जो चेस्ट में बनाया था वो भी सिंगल फैमिली प्रोजेक्ट था। ये जो साइबर नाइफ मशीन आ रही है, इसमें 4-5 लोग शामिल हैं। तो अब हम बिल्डिंग्स पे भी चले गए हैं, कंस्ट्रक्शन पे भी चले गए हैं। और रोज़मर्रा की जो बीमारियाँ, कंस्ट्रक्शन से मुराद कंस्ट्रक्शन के मुराद ये होता है कि वार्ड बहुत बुरी हालत में है और मरीज़ दाखिल हैं, तो फिर हम डॉक्टर प्रोफेसर से मिलते हैं, और जो उनकी डॉक्टर हैं, डायरेक्टर हैं डॉक्टर तस्नीम FM, वो बहुत एनर्जेटिक और बहुत समझदार और बहुत नो नॉनसेंस किस्म की इंसान है। और उनसे कोई बात बताओ तो वो खुद समझ जाती है जी। और वहाँ डॉक्टर्स जो है वो बेइंतहा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि उनका काम करना आसान हो जाता है ना। आप फैसिलिटी तो हम MRIs में सपोर्ट करते हैं, CT स्कैन में करते हैं। अच्छा, अब मैं ये पॉलिटिक्स और जिना हो गया, अब मैं आपको रेकी के बारे में मैं उसी तरफ आ रही थी कि फिर आपने रेकी भी सीखा और आपने अब आप इस पर इम्प्लीमेंट भी करिए। तो बेसिकली सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे ये क्लियर करना है कि रेकी क्या चीज़ है। लेकिन उससे पहले मैं कॉल लूँगी, फिर अब इस बात पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अच्छा लाइन ड्रॉप हो गई है, ठीक है। हाँ, रेकी क्योंकि कुछ ऐसे पहले ही हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट आया है रेकी का, कोई इतना ज़्यादा उनको पता है वो तो है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है रेकी के बारे में। तो क्यों रेकी इम्पोर्टेंट है, रेकी क्या चीज़ है, हम इसको ज़रा फोकस करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे भी ये रेकी भी एक अल्लाह ताला की तरफ से तोहफे के तौर पर इत्तफाक़न जैसे होता है। हमारे जो टीचर हैं मेजर अंसारी साहब हैं, और वो भी बहुत मेजर हैं, आर्मी में रहे हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं की हुई हैं, हिप्नोटिज़म और माइंड साइंसेस और बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं।
रेकी इज़ अ यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। ठीक है। ये कायनात में जैसे और एनर्जीज मौजूद हैं, इसी तरह से ये हीलिंग है। मैं अंग्रेज़ी के लफ्ज़ इस्तेमाल करी हूँ, वो ज़्यादा चलते हैं, मगर मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त हर शख्स जो है वो इतनी दूसरी जो ज़बान है उसको समझ लेता है, उसमें कबाहत नहीं होती। तो हीलिंग एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि प्रॉपरली पूरे के कर लेता है। होलिस्टिक भी हम जिसको कहते हैं